सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फाइनली मैं और लाली निकल चुके हैं। लाली का बहुत दिन से चल रहा था मेरे को मेरे हेयर कटिंग करवाने। मैंने बोला चल भाई चल लेते, वैसे भी हमें छठ से पहले करवाना था। तो मैं और लाली निकल चुके हैं बाल कटवाने और हम फाइनली पहुँच गए हैं पार्लर के बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और पार्लर बहुत ही ज़्यादा खाली था क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है और ये एकदम सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था पूरा पार्लर में। और यहाँ अंदर कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था और दीदी बहुत ज़्यादा बिजी थी, शायद किसी से बात कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं और लाली थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं अपने आप को। वैसे मैंने बाल खुले छोड़े थे, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, इसलिए मैंने हेयर बिल्कुल नहीं कटवाने वाली हूँ मैं। तो मैं और लाली वेट कर रहे थे, मुझे मेरे फ्लिक्स कट करवाने हैं और आईब्रोज बनवाने हैं और लाली को अपने हेयर कटिंग करवाने। वैसे लाली के बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटे, बट उसको और छोटे बाल चाहिए, उसको ऑब्सेशन है छोटे बालों से। तो मेरे बाल बढ़ तो गए हैं, मैंने काफ़ी छोटे करवा लिए थे, बढ़ तो गए बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं नहीं कटवाने वाली हूँ बिल्कुल, मैं सिर्फ फ्लिक्स कटवाने वाली हूँ। और मैं फ्लेक्स करूँ, मेरे हेयर्स को ऐसे ही फ्लेक्स कर करके नज़र लग चुकी है मेरे बालों को और अब की झड़ रहे। तो यहाँ लाली का फाइनली बैठ चुकी है अपने बाल कटवाने के लिए और दीदी मुझसे पूछ रही थी इसके बाल कितने काटो। मैंने बोला इसको टकली कर दो। वैसे भी इसका बहुत चालू रहता है कि भाई मेरे को हर 2 महीने बाद बोलती है मुझे बाल कटवाना। इसको वैसे छोटे बाल पसंद है, इसको भी बोल रही थी मुझे बॉय कट करवाना। मैंने बोला भाई तू टकली हो जा, बॉय कट भी मत करवा। तो ये है दीदी की बेटी जिसने निकाला था उल्टा जे, और मुझसे पूछ रही थी ये सही है। तो मैंने उसको बताया नहीं बेटा ये गलत है, इसको तूने उल्टा निकाला है। और यहाँ लाली के बाल मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटे करवा दिए, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी, बट उसको इतने ही छोटे चाहिए था। और मुझसे पूछ रही थी कैसे दिख रहे, मैंने बोला बहुत गंदी दिख रही तो मुझे नहीं पसंद आ रहे तेरे बाल। इस जितने बाल उसके थे वो उतने में ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसके फेस पे सूट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और पता नहीं क्यों इसको क्या भूत चढ़ा है इसको छोटे बालों का। हाँ उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है बड़े बालों का, बट ठीक है यार, पर बड़े उसमें क्यूट भी लगती है। बट इसको अभी छोटे बाल चाहिए थे तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अब उसकी मर्ज़ी, उसको जैसा रहना है ठीक है। मैंने बोला ठीक है, पर मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे बालों में ना ट्रेडिशनल कपड़े पहन के मेरे सामने मत आना, वरना टमाटर फेंक के मारूंगी मैं तुझे। तो फाइनली अब मेरे आईब्रोज़ की बारी थी और मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक है, वो जल्दी निकलते नहीं और बहुत ज़्यादा पेन होता है पता नहीं क्यों। तो बहुत टाइम बाद मैं आईब्रोज़ भी करवा रही थी तो मेरे को और ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए मैं जल्दी आईब्रोज़ नहीं करवाती हूँ। पर अभी है छठ का टाइम तो मैंने सोचा करवा ही लेती हूँ यार, वैसे भी छठ में थोड़ा अच्छा दिखना है। वैसे भी दिवाली का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहता हम बिहारियों के लिए जितना कि छठ का रहता है। सो मैं पहुंच गई यहाँ करवाने के लिए और मैंने सोचा काफ़ी टाइम से नहीं करवाया तो करवा ही लेती हूँ, वैसे भी मुझे अच्छा जो दिखना है छठ में। तो यहाँ थोड़ा मैंने बोला ज़्यादा मत करो, बस एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल दो। तो दीदी ने एक्स्ट्रा हेयर्स निकाले तो मुझे तो ऐसा लग रहा था थोड़े कम है, तो मैंने उनको बोल दिया एक बार और निकाल दो। दैन उसके बाद मेरी हो रही थी फाइनली फ्लिक्स कटिंग। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कहीं, मेरे को लग रहा था इन्होंने कहीं ज़्यादा छोटा तो नहीं कर दिया, बट बाद में जब इनका सब कुछ कट करके होने के बाद जब इन्होंने मेरे बाल ऐसे छोड़े तो आई वॉज़ लाइक वाओ, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, वो इतना सही कर्व आया था यार, बहुत प्यारा लगा था और मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर रही थी। सो मैंने और लाली ने सोचा चलो अपने बालों को ही फ्लेक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैं और लाली अपने बालों को फ्लेक्स करो और मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया ये वाले फ्लिक्स कटिंग से। तो रजनीश को खाना था चाइनीज़, उसने बोला था मेरे लिए चाइनीज़ लेते आना, तुम दोनों बाहर जा रहे तो मैं और लाली पहुँच गए चाइनीज़ लेने उसके लिए। उसको सबसे ज़्यादा यार, हमेशा हम कहीं बाहर गए मेरे लिए ये खाने लेना वो खा लेना, उसको चाइनीज़ इतना ज़्यादा पसंद है, हर जगह हर बार चाइनीज़ ही खाता है। तो मैं और लाली उसके लिए ले रहे थे चाइनीज़। तो यहाँ मैंने जो उसको चाहिए था वो ऑर्डर दे दिया है क्योंकि उसको नॉनवेज तो मिलेगा नहीं तो वेज ही सही, उसने बोला वेज ला के दे मुझे। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे ऑर्डर आने का और घर पे आने के बाद लुई ने जैसे ही मेरे हाथ में बैग देखा सबसे पहले आके बैठ गई वो सूंघने के लिए। उसे लगा नॉनवेज है, चिकन राइस है, बट ये चिकन राइस नहीं था, ये मंचूरियन राइस था। तो उसे मैंने दिया भी था बट उसने सूंघ के छोड़ दिया क्योंकि उसे वेज नहीं जाता, वो नहीं खाती है वेज बिल्कुल भी। तो अभी क्या कर सकते, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते बेचारे लोग को। और इतना खाने के बाद मुझे अब आ रही थी ख़तरनाक वाली नींद, तो मैंने सोचा थोड़ा सो लेती हूँ यार, वैसे भी कल से तो कॉलेज ही जाना है। तो मैं सो गई। सो के उठने के बाद मैंने सोचा शाम हो गई है, चलो लुई को थोड़ा वॉक करवा लेती हूँ क्योंकि वैसे भी कल से मेरा कॉलेज है। तो ये अकेले ही घूमेगी और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं इसके साथ जाऊँ वॉक पे घुमाने के लिए। इसको अकेले तो ऐसे ही घूमती रहती है ये, और वैसे मेरा 9 to 5 कॉलेज रहता है तो
मुश्किल ही है, शाम को आती हूँ तो थोड़ा घुमा लेती हूँ। उसके बाद आने के बाद मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया है, तो अभी यहाँ ठंड धीरे धीरे चालू हो गई तो गला थोड़ा सा ख़राब। मैं सोचा एक हार्ड सी कॉफ़ी बनाती हूँ और मस्त पीती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े सा दूध था, थोड़े से दूध में मैंने डाल दिया कॉफ़ी और थोड़ा सा शुगर एंड देन उसको मिक्सअप कर लिया अच्छे से। और मुझे ऐसा लग रहा था देख के कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनने वाली, क्योंकि मैंने उसमें शक्कर कम डाली थी और कॉफ़ी का एक छोटा सा सैशे आता है उसको पूरा ढकेल दिया था मैंने दूध में। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कड़वाई होगा ज़रूर, और मुझे थोड़ा सा कड़वाई पीना था क्योंकि मेरा गला ख़राब था, थोड़ा सा पेन था मेरे गले में। तो यहाँ हो गई मेरी कॉफ़ी रेडी और मैंने इसको लपेट लिया ग्लास में, क्योंकि मेरे कप्स वगैरह सारे एक्सेसरीज़ जो है किचन के वो सारे पैक करके रखे हुए, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल रेंट पे रह रहे हैं, हमारे घर का चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो फाइनली मैं जा रही थी, वहाँ पीछे सोई थी और मैं जा रही थी ये कॉफ़ी टेस्ट करने। तो मुझे पता था ये कड़वा ही होगा, तो मैंने टेस्ट करा और ये कुछ ज़्यादा ही कड़वा निकला, बट ठीक है अब पीना तो पड़ेगा ही। तो मैंने इसको पिया